क्या लिखा है? दिसंबर से पढ़कर 95% कैसे। टॉपर के पास भी सेम बुक, आपके पास भी सेम बुक, सेम कॉपी उसके पास, सेम कॉपी उसके पास, आपके पास भी 60 दिन, टॉपर के पास भी 60 दिन। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 75 दिन है, टॉपर के पास 60 दिन है। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज हम लोग ये समझेंगे कि मात्र 60 दिन में पढ़कर हम लोग 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। क्योंकि हमारे पास दिसंबर और जनवरी, बच्चे केवल 2 महीने का हमारे पास समय है। यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 90% मार्क्स कहीं नहीं गया है। मेरी बात समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। आइए हम लोग एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक और अपने पे कमियों पे हम लोग फोकस करते हैं। बच्चे मेरी बात ध्यान से समझना तुम लोग थोड़ा सा। हमारे पास दिसंबर और जनवरी, क्या लिखा है? दिसंबर से पढ़कर 95% कैसे लाए। क्यों? 60 दिन हमारे पास है बच्चे। अब 60 दिन यदि आप लोग खेलने में बिता दो या एक नई स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ने में निकाल दो, आओ हम लोग समझते हैं बेटा। देखो बच्चे मेरी बात समझो, दिसंबर और जनवरी, हाँ 2 ही महीने हैं। दिन कितने होते हैं बच्चे आपके? 60 दिन होते हैं, ठीक है ना? कितने दिन है बेटा? 60 दिन। 10 और 12 वालों के लिए ये आखिरी मौका है। क्या कहा मैंने? 10 और 12 वालों के लिए आखिरी मौका है कि एक अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आप क्या करो, स्टार्ट कर दो बच्चा। अगर अभी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो अभी कुछ गया नहीं है। 60 दिनों पे आप सारी चीजें दोबारा से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो हम लोग बात करते हैं बेटा। देखो, टॉपर और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। किस बात का डिफरेंस नहीं होता है? टॉपर के पास भी सेम पेपर, सेम आपके पास भी, सेम बुक आपके पास, सेम बुक उसके पास। यानी यदि मैं कंपैरिजन करूं बेटा इन 60 दिनों पे, क्या कहा मैंने? इन 60 दिनों पे यदि मैं कंपैरिजन करता हूं तो देखो ध्यान से, क्या चीजें सेम है? सारी चीजें सेम है बच्चे। टॉपर के पास भी सेम बुक, आपके पास भी सेम बुक, सेम कॉपी उसके पास, सेम कॉपी उसके पास, आपके पास भी 60 दिन, टॉपर के पास भी 60 दिन। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 75 दिन है, टॉपर के पास 60 दिन है तो दोनों के पास सेम ही टाइम ना। अच्छा, यदि मैं आगे कहूँ, सेम टीचर टॉपर के पास है, सेम टीचर आपके पास है, बोर्ड एग्जाम में सेम पेपर आपका आएगा, सेम पेपर आप टॉपर का भी आएगा। बात समझ में आई? यानी सारी चीजें सेम है, फिर आप लोग क्यों पीछे हैं? केवल एक ही सवाल है कि जब सारी चीजें सेम है तब आप लोग पीछे क्यों हैं। अब उसको भी हम लोग आगे बेटा सॉर्ट आउट करते हैं कि हम लोग पीछे क्यों हैं। चलो, 2 महीने बाकी हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। अब अंतिम 2 महीने में कैसे पढ़ाई को पूरा करें। पहला क्वेश्चन सबके मन में है, चाहे 10 का बच्चा हो या 12 का बच्चा हो। अब सब परेशान हो रहे हैं कि भैया 60 दिन बाकी है, 60 दिन हम लोग क्या करें? पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक चैप्टर से कितना पढ़ना है, उन सारी चीजों के बारे में बच्चा हम लोग इसी क्लास पे ही डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या दिन रात पढ़ते रहें? नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या दिन रात पढ़ते रहें? बहुत टेंशन हो रहा है सर, क्या करें? खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों से मिलना बंद करें या कंटिन्यू रखें जैसे अभी तक कर रहे थे? अलग अलग चारों पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चे देखो, अंतिम 2 महीने हैं, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? अब अगर आप चाहें कि पूरी किताब पढ़ डालें या अवतार ले आए पूरी विद्या पढ़ डालें, जब आप एक सिंगल कॉपी पूरे साल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो विद्या को कैसे खत्म करेंगे? विद्या की कॉपी कह दो या अवतार कह दो, कोई भी क्वेश्चन पेपर है, आप 2 महीने में खत्म तो करने से रहे। भाई 200-250 पेज का जनरल एक क्वेश्चन बैंक होता है, 6 यानी 1200 पेज, ऐसी बुक्स भी होती है नॉर्मल। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा पढ़ डालेंगे। अब हमको पढ़ना क्या क्या है उसमें भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा? अच्छा, आगे क्या दिन रात बस पढ़ते रहे? नहीं, सारा दिन नहीं। पढ़ो 8 घंटे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि आज बहुत मोटिवेशन आ गया, आज 15 घंटे पढ़ लिए, कल एक भी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन एक भी नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप डेली अभी से 8 घंटे पढ़िए, लेकिन क्या करिए कि कंसिस्टेंसी, डेली 8 घंटे पढ़ो, पूरे 30 के 30 दिन। ये नहीं कि 20 दिन 8 घंटे, 10 दिन 2 घंटे, ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू पढ़ना है। अच्छा बच्चे, खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों से मिलना बंद कर दें। मैं किसी को ये एडवाइस नहीं दूंगा बच्चे कि आप सब कुछ बंद कर दो, अपना काम करो, लेकिन हाँ 8 से 10 घंटे कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट होकर अपनी कॉपी किताबों में फोकस करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने?
8 से 10 दिन कंसिस्टेंट होकर आपको अपनी कॉपी किताबों में फोकस करना है, बाकी चीजें आप करो। अरे भाई 10 घंटे भी पढ़ रहा है, आपका 14 घंटे हैं, 6 घंटे सोओगे, 7 घंटे सोओगे, बाकी तो टाइम आपके पास है। भाई माइंड भी फ्रेश करना है तो आप सारी चीजें यूज करिए, लेकिन हाँ प्रियोरिटी आप अपनी पढ़ाई को दीजिए कि हमको 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, इतना मैक्सिमम कंसिस्टेंट 7 दिन 60 दिन पढ़ना है बेटा। कितने दिन? 60 दिन पढ़ना है। अच्छा आगे बात करते हैं। देखो अब शुरू से सिलेबस खत्म नहीं हो सकता, बात सत्य है। अगर आप चाहें कि हम स्टार्टिंग से सिलेबस पढ़ना शुरू करें, कक्षा 12 में जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है भैया पूरा पढ़ डालें, 2 एक्सरसाइज हैं, फिर आईटीएफ में चलते हैं वहां 2 एक्सरसाइज पढ़ डालें, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब उतना पढ़ना है जितना वन शॉट के रिगार्डिंग है। क्या कहा मैंने? उतना ही पढ़ना है जितने में आपका अच्छा मार्क्स आ जाए और आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। देखो बच्चे ध्यान से, यदि मैं कहूं आपसे एक चैप्टर खत्म करने के लिए क्या करना है, वन शॉट क्लास लेनी है। क्या कहा मैंने? वन शॉट, 1-2-2.5 घंटे की अच्छी क्लास ले लो, उसका ऑब्जेक्टिव भी कर लो, सब्जेक्टिव भी कर लो। अच्छा ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली 10th वालों के लिए है, 12th वालों के लिए चीजें नहीं है कि भैया 12th वाला भी ऑब्जेक्टिव कर रहा है, 5 ही ऑब्जेक्टिव आना है, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव आता है। बट 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी फोकस करना है और आपको सब्जेक्टिव में भी फोकस करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ने हैं और आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। कैसे? आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा अभी से कि हमको 60 दिन में कैसे कितने चैप्टर खत्म करने हैं, कई बार हम लोग रिवीजन कर लें। अब ये चीज तो मैं बताने से रहा ना, मैं बता पाऊंगा ना तुमको दुनिया का कोई टीचर बता पाएगा कि 60 दिन में इस चैप्टर को कितने दिन पढ़ लो। वो तो तुम्हारी मेमोरी के ऊपर, आपके परिश्रम के ऊपर डिपेंड करेगा ना भाई, जनरल सी चीज है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कै घंटे पढ़ रहे हैं। 8 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ना है? आपके पास 14 चैप्टर है मैथ पे, तो 14 चैप्टर को कैसे सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप अपना टाइम टेबल सेट करिए, हम लोग केवल गाइड कर सकते हैं, मैं नहीं, जितने भी टीचर हैं सब आपको गाइड करेंगे। अब कोई ये टीचर ये नहीं बताएगा आपको कि भैया मैथ में इतने चैप्टर हैं, एक चैप्टर इतने दिन में खत्म करो। वो तो आपकी क्वालिटी के ऊपर, आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा ना कितने दिन में खत्म करना है। अच्छे से बैठ के जितने लोग वीडियो देख रहे हो हर सब्जेक्ट के चैप्टर निकालो और कितना क्या किससे पढ़ना है उसको निकालो, फिर बनाओ। मैं हालांकि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट सब क्लासेस की कि किससे कितना पढ़ना है, मैंने वीडियो बना रखे हैं ये सारी चीज़ों के कि किस चैप्टर से कितना पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। आप उसका आप टाइम सेट करो कितना इससे पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो जैसे आपने एक वीक पढ़ा, हाँ मैंने क्या कहा, जैसे आपने महीने में 6 दिन पढ़ा, फिर आपको क्या करना है बेटा, उसका आपको रिवीजन करना है कि आप कहीं भूल तो नहीं गए। भाई ऐसा थोड़ा ना है। अच्छा एक बात बताओ, अब कोई गाड़ी चलती है 200 किलोमीटर चल गई, जिससे जनरल बाइक होती है, मैं उसकी बात करता हूँ, 1-1.5 हजार किलोमीटर उसकी सर्विस करवानी पड़ती है ना। क्यों? रेस्ट देते हैं, गाड़ी अब 200 किलोमीटर चल गई तो आप उसको देखेंगे, यानी थोड़ा सा रेस्ट देंगे। ठीक उसी प्रकार आपने 7 दिन में 6 दिन जो पढ़े, 7वें दिन आप उसको एनालाइज करिए, आपने कितना पढ़ा, कितना आपके माइंड में गया। क्या कहा मैंने? जितना आपने पढ़ा है कितना माइंड में आपके बैठा है उसको भी तो टेस्ट करना पड़ेगा आपको। संडे के दिन पूरा रिवीजन करो आप लोग। संडे के दिन ऐसा नहीं कि नया कुछ पढ़ो, नहीं, जितना आपने पिछले वीक में पढ़ा है, अब मान लो दूसरा संडे आ गया, 15 दिन बाद संडे, तो पूरा 15 दिन का आपको रिवीजन करना है। बात समझ रहे हो ना मैंने क्या कहा? पूरा 15 दिन का आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर बच्चे सही से कर ले जाते हो तो समझ लो 60 दिन बहुत है तुम लोगों के लिए, सफिशिएंट है कि 60 दिन में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा और समझो मेरी बात, आपको क्या करना है, टेस्ट देना है और मॉडल पेपर, क्या कहा मैंने बेटा, मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है। मॉडल पेपर का प्रॉफिट क्या होता है, यदि आप प्रीवियस ईयर 2024 25 नहीं 24 के मॉडल पेपर पूरे सॉल्व कर लेते हैं, 70% आपका कहीं नहीं जाए। 7 से टाइम बेटा सॉल्व कर लो, पेपर दे के आके मिलना मुझसे कि सर ने क्या कहा था क्या हुआ। 70% 2024 के मॉडल पेपर 23-24 लगा लो, बहुत अच्छी बात है। 70 से 80 अप्रोक्सीमेट 23-24 से ही आ जाएगा। 25 की मैं बात ही नहीं कर रहा कि 25 का आप लगाओ ना, केवल 23 और 24 लगा लो बेटा। बात समझ में आ रही है? अच्छा
अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, याद नहीं करना कि रट्टा मारते जा रहे हैं, 8-8 घंटे याद कर रहे हैं, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद एटलीस्ट ये तो लगे कि भैया ये पढ़ के आए हैं, हाँ आ जाएगा। रट्टा कितना मारोगे भाई 60 दिन में? 60 दिन में आप कितना ही याद कर पाएंगे? मैथ तो याद नहीं कर पाएंगे, फिजिक्स भी आप याद नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश में ही कितना याद कर लेंगे? सारी चीजें याद नहीं होंगी। टेंस का क्वेश्चन आ गया, टेंस आ गया, आपका आर्टिकल आ गया, कितना याद करोगे? कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी तो आप अपने से कर ले जाएंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवाल मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट आ गया, मैथ का कोई क्वेश्चन है, कितने भाई 350 क्वेश्चन है, कितने पढ़ोगे आप लोग? हाँ, 350 क्वेश्चन मैथ पे हैं कक्षा 12 में, कितने क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे? कितने याद करोगे? 50 याद करोगे, 60 याद करोगे, सारे तो याद नहीं कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक कॉन्सेप्ट के 15 क्वेश्चन बनते हैं, तो कॉन्सेप्ट बेहतर है ना कि याद करना। बात क्लियर हो गई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, बिल्कुल भैया, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लो, कितना किस चैप्टर से आना है, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट वेटेज है। मैं फिर कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट जितना है उसका अलग शॉर्ट नोट बनाओ, उसको अच्छे से तैयार करते चलो। हाँ, जैसे हिंदी का है, इंग्लिश का है, सबका अलग अलग तैयार कर लो, बस शॉर्ट नोट्स के तरीके से। अब लॉन्ग पूरी पूरी कॉपी आप नहीं पढ़ पाएंगे कि 300 पेज कॉपी लिखवा दी कॉलेज वालों ने, उसको पढ़ रहे, वो होने से रहा आप लोगों से। ठीक है बेटा, उसके बाद डिफिनीशंस, पॉइंट्स, वो सारी चीजें शॉर्ट नोट्स में आ जाती हैं आपकी। हाँ, मैथ वालों के लिए, फिजिक्स वालों के लिए फॉर्मूला आप अलग से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। क्या कहा मैंने? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है ना? चलो, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यदि मैं आगे बढ़ूं, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि अब डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर होना है। किस बिहाफ में? देखो बेटा, पहली चीज है डिसिप्लिन। क्या कहा मैंने? डिसिप्लिन और रूटीन। जैसे मैंने स्टार्टिंग पे ही बताया था, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा बेटा मैंने? कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं की, फिर सारी चीजें खराब हो जाएंगी। हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई होगी बेटा? सोशल मीडिया कंट्रोल पे रखो, बहुत इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? क्योंकि बेटा सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। क्या कहा मैंने? सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण, तो सोशल मीडिया से अब आप लोग दूर रहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यूट्यूब से भी आप लोग दूर रहिए। हाँ, यूट्यूब से नहीं, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सारी चीजों से मैं कह रहा हूँ, जिनसे हमारा कुछ फायदा है पढ़ाई के रिलेटेड, उससे दूर नहीं रहना है। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब देखो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, इससे आपको नहीं परेशान होना है। नोटिफिकेशन आपने ऑफ करके रखी, बच्चे से उसको ऑन कर लो। अब समय कम है, 60 दिन है, ताबड़तोड़ क्लासेस आपको नमस्ते पाठशाला के नए चैनल पर मिलेंगी। ये पुराना वाला नहीं बेटा, नया चैनल है, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक की जितनी क्लासेस करवाऊंगा उतना पढ़ के जाना। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 95% पेपर इन्हीं क्लासेस से आएगा जो मैं करवाऊंगा। बात समझ रहे हो बेटा? अच्छा, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। अब बच्चा, अब आपको युद्ध की तरीके से कार्य करना है। अब समझ लो कि हम युद्ध लड़ रहे हैं और अपने ही विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है ना बेटा? अच्छा, हार मत मानो, सफर अभी बाकी है। हार मत मानो, सफर अभी बाकी है, मंजिल मिलते ही कहानी बाकी है। जो लोग कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मात्र 60 दिन मेरे हिसाब से चल रहा बच्चा, जैसा मैंने बताया कैसे नोट्स बनाना है, क्या कैसे पढ़ना है। और एक बात फिर मैं कह रहा हूं बेटा, मेरी जितनी क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले क्लास वाइज, उसको जरूर एक बार देख लेना। 15 मिनट का एक क्लास होगा, हिंदी का एक क्लास है, फिजिक्स का है, इंग्लिश का है, क्लास 10th क्लास 12th ऐसे मिल जाएगा, या चैनल पे जाके विजिट कर लेना, वहां से देख लेना। उतना देख लो और उतना ही पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में उससे ही आएगा। जो क्लासेस नहीं पढ़ी उनको छोड़ दो, उनको भी मैं करवा दूंगा, लेकिन जितना डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे उतना पढ़ लेना बेटा। 90% अप्रॉक्स उसी से ही आएगा, ये बात गारंटीड है। तो समझ गए मेरी बातें? अब 60 दिन अच्छे से पढ़ाई करो और अपना सारा फोकस बेटा किताबों पे लगा दो, तभी तुम्हारी जिंदगी
सफल बनेगी, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास पे अपने क्लासेस के साथ, जैसे हम लोग कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।